ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अच्छा, वैक्यूम की कैटेगरीज के बाद हम वैक्यूम के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। इन हाई वैक्यूम एन इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द गैप विदाउट इनकाउंटरिंग एनी कोलिजन। क्योंकि यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, एयर को हमने काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रॉसेस द गैप विदाउट इनकाउंटरिंग एनी कोलिजन, कोलिजन के बगैर ही वो दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुँच जाता है। इससे पहले इस तरह होता था कि गैस के पार्टिकल्स रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे एटम्स के साथ तीसरे एटम के साथ वो कोलाइड करके तो एवेलांच काज कर देता था, इलेक्ट्रॉन एवेलांच। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एवेलांच काज नहीं होगा, सही। अलबत्ता यहाँ पे कुछ गैस लिबरेट होगा उस गैप में, देन द ब्रेक डाउन कैन अकर बाय द टाउनसेंट प्रोसेस। फिर उसके बाद जो बाकी प्रोसेस होगा वो टाउनसेंट का होगा, मगर सोर्स उसका इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं होगा, सही है। यहाँ पे कुछ गैसेस लिबरेट होंगी, तो उसके बारे में हम ये थ्री थ्योरीज हैं: पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म, फील्ड इमिशन मैकेनिज्म और क्लम्प थ्योरी, सही। अच्छा, सो पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म में ये होता है, a charged particle would be emitted from one electrode under the action of a high electric field। अच्छा, एक इलेक्ट्रोड से जो है चार्ज पार्टिकल वो एमिट होगा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड व्हेन इट इम्पेंजेंस ऑन द अदर इलेक्ट्रोड इट लिबरेट्स ऑपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी उस अगर इलेक्ट्रॉन एनोड को स्ट्राइक करेगा तो उससे अपोजिटली चार्ज पार्टिकल निकाल लेगा, ठीक है। इस तरह प्रोटॉन कैथोड की तरफ जाएगा, उससे ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट कर देगा, सही। इसको भी यहाँ पे फिगर से फिर मैं आपको समझाता हूँ, सही। द पार्टिकल्स आर एक्सेलेटेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज back to the first electrode where they release more of the original type of particles. When this process becomes cumulative, a chain reaction occurs which leads to the breakdown of the gap. The particle exchange mechanism involves electrons, positive ions, photons, and the absorbed gases at electrode surface। यानी फोर वो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं ब्रेक डाउन ऑफ वैक्यूम में। एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हमने ब्लैक से शो किया है, एक ये वाइट बॉल्स हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। और ये वाइट बॉल्स हैं, ये भी हम वाइट से शो किया, मगर ये फोटॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उन्होंने किसकी तरफ जाना है, ज़ाहिरी बात एनोड की तरफ जाना है। तो जब ये एनोड से स्ट्राइक करेंगे तो उससे पॉजिटिव आयन को वो कर लेंगे। अच्छा, इनको जो स्पीड मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी जो में इसको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये इतनी तेज़ी से उसको हिट करेगा कि इससे ही वो पॉजिटिव आयंस को निकाल लेगा, ठीक है जी। इसी तरह इसके नतीजे में जो डी एक्साइटेशन होगा, तो उससे कुछ फोटॉन्स भी रिलीज होंगे। वो फोटॉन्स और वो ही पॉजिटिव आयंस वो अब इसकी तरफ जाएंगी। यानी पहले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे थे, अब पॉजिटिव आयंस होंगे। पॉजिटिव पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल होते हैं, कैथोड पे नेगेटिव होता है, तो जाहिर बात है पॉजिटिव आयंस ने इसकी तरफ जाना होता है। तो ये फोटॉन्स और पॉजिटिव आयंस ये इसको स्ट्राइक करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। तो ये यानी इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहा है एनोड को, और वहाँ से पॉजिटिव आयंस को निकल रहा है। पॉजिटिव आयंस यहाँ से रिलीज होके वो इसकी तरफ जाएंगे तो इसको हिट करेंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन को, फिर यही इलेक्ट्रॉन्स इसको हिट करेंगे तो फिर पॉजिटिव। और तो इस तरह ये होते होते इस तरह यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इससे पॉजिटिव आयन वो होंगे, फिर वो इस तरफ आएंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है ये नहीं चलता रहेगा जब तक ये कमुलेटिव ना, कमुलेटिव यानी समेशन को कहते हैं। यानी जब ये बढ़ता जाता है, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं जिस तरह आपका कमुलेटिव जीपीए जो होता है, सी जीपीए का कमुलेटिव, यानी 5-6 सेमेस्टर का कंबाइन जो वो होता है तो उसको कम्युलेटिव। इस तरह ये भी जब ये सारा कंबाइन होके पूरा अच्छा खासा वो प्रोसेस बन जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि अब ये ब्रेक डाउन, यानी पहले पार्शियल होता है, अब कंप्लीट ब्रेक डाउन की तरफ ये जा रहा है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पे जो
ब्रेक डाउन अगर हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म, नाम से जाहिर है पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन अकर हो गया है, सही। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये कंडीशन भी है, जब ए प्लस बी, ए बी प्लस सी डी, इस ये जो है इसकी वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगी तब जाके ब्रेक डाउन अकर होगा। अब ए क्या है, ए रिलीज पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस हैं। बी क्या है, लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ईच पॉजिटिव आयन, ठीक है, और सी फोटॉन्स हैं, और डी लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ईच फोटोन। अच्छा, एक वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पॉजिटिव आयंस की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द फोटॉन्स, ठीक है। सो ये सी हो गए। सो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ए, ठीक है, और अच्छा, रिलीज पॉजिटिव आयंस ये ए है, ठीक है, और बी लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हुए पॉजिटिव आयंस, ये हुए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव आयन, ड्यू टू दिस सी है फोटॉन्स, और डी है इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ दीज फोटॉन्स, ठीक है, ये फोटॉन्स है। अच्छा, सो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका प्लस अगर ये ग्रेटर होगा 1 से, तब ये अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म वो अकर होगा, सही। दिस दूसरी जो थ्योरी है वो है फील्ड एमिशन थ्योरी। फील्ड एमिशन थ्योरी में दो हैं, एनोड हीटिंग मैकेनिज्म और दूसरा है कैथोड हीटिंग मैकेनिज्म, सही। होता क्या है कि एनोड हीटिंग मैकेनिज्म में यानी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आपको पता है इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कुछ हीट प्रोड्यूस होगा इस हीटिंग की वजह से, यानी आपको पता है कि जब भी हीटिंग होती है तो उससे एक हीट प्रोड्यूस होती है, सही है ना। यानी अगर आप कील भी दीवार में वो टोंकते हैं तो वो कील भी अगर आप निकालेंगे तो वो गर्म हो गई होती है, ठीक है ना, हीटिंग की वजह से चीज़ गर्म हो जाती है। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जिस तरह नाम से जा रहा है हीटिंग मैकेनिज्म है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इसको हिट करने से यानी ये इलेक्ट्रॉन जब इसको हिट करेंगे ज़ोर से, ठीक है जी, ये थ्योरी ये कहती है कि इससे हीट प्रोड्यूस होगा और इस हीट की वजह से थर्मल आयनाइजेशन कॉज होगा। थर्मल आयनाइजेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर थर्मल आयनाइजेशन की एनर्जी किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी या किसी भी गैस पार्टिकल की आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होगी, यानी ई टी इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गैसियस पार्टिकल या द वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटालिक पार्टिकल, तब जाके क्या होगा, तब आयनाइजेशन होगी, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो जो है यानी कुछ पार्टिकल्स रिलीज हुए, ठीक है, तो इसकी वजह से ionization cause हुई। Now the ionization is due to the heat and that heat is produced by the hitting of these particles on the electrode, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन एनोड को हिट कर रहे हैं इसी तरह ये भी तो हो सकता है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो कैथोड को हिट करेंगे, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन्स हैं ये भी इसको हिट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो सकती है हीटिंग की वजह से और उस हीट की वजह से आयनाइजेशन हो सकती है, बिल्कुल यहाँ। तो इसको फिर हम कहेंगे कैथोड हीटिंग मैकेनिज्म। अगर आप देखें यहाँ पे तो अब वो हीटिंग पहले इसको यानी इलेक्ट्रॉन इसको हिट कर रहे थे, ठीक है, अब जो प्रोटॉन्स हैं वो इसको हिट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हीटिंग वेपर्स, ठीक है, वेपर्स क्लाउड, और वो आयनाइजेशन का सबब बन रहे हैं। तो ये हुई दूसरी थ्योरी, ठीक है। अब जो तीसरी थ्योरी है वो है क्लम्प मैकेनिज्म। क्लम्प क्या है, द लूजली बाउंड पार्टिकल्स, यानी किसी भी जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड है या रॉड है, अगर उस पर कुछ ज़र्रात हैं, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और कुछ पे कुछ इस तरह के ज़र्रात हैं जो इसके साथ बाउंड नहीं है, वैसे उस पर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, मगर अगर आप किसी भी पाइप को इस तरह उठा दें, ठीक है ना, जिस तरह वेल्डिंग के बाद सॉरी वेल्डिंग कटिंग के बाद
आप पाइप को कट करते हैं तो कुछ ज़र्रात इस पे पड़ जाते हैं, ठीक है। ये अगर आप इस तरह हाथ फेरेंगे तो वो ज़र्रात आपके हाथ पे लग जाते हैं। ये इसके साथ अटैच, वैसे तो इस पे पड़े हुए होते हैं मगर अटैच बाउंड नहीं होते, ठीक है। इन लूजली बाउंडेड पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्लम्प, ठीक है। और ये इस थ्योरी के मुताबिक ये जो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन अकर होगा, ब्रेक डाउन ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना, वो अकर होगा दैट इज बिकॉज ऑफ दीज क्लम्प्स, ठीक है। क्लम्प्स आर द लूजली ये पार्टिकल्स दैट आर एग्जिस्ट ऑन द इलेक्ट्रोड सर्फेसिस, ठीक है। किसी भी यानी एनोड पे भी हो सकते हैं और कैथोड पे भी हो सकते हैं। These particles get charged when high voltage is applied। ये जो loosely bound particles है ना, ये इन पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर कैथोड पे है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर एनोड पे है तो इस पे एनोड पे है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैथोड पे है तो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर, ठीक है। तो ये जो है चार्ज हो जाते हैं एंड गेट डिटेच्ड, यानी उससे हट जाते हैं। अटैच का उलट है डिटेच, ठीक है। अटैच होना आपको पता है, किसी चीज़ का किसी के साथ लगना अटैच होना, और जुदा होना इसको डिटैच कहते हैं। तो ये जब चार्ज पार्टिकल्स अब डिटैच होंगे, ठीक है, फ्रॉम द मदर इलेक्ट्रोड यानी एनोड या कैथोड, ये इनके लिए मदर इलेक्ट्रोड का काम दे रहे हैं, सही है। एंड इज एक्सेलेटेड अक्रॉस द गैप, और एक्सेलेट होंगे यानी पॉजिटिव वाले इधर आएंगे और नेगेटिव क्लम्प्स पार्टिकल उधर चले जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, द ब्रेक डाउन अकर ड्यू टू अ डिस्चार्ज इन द वेपर और गैस रिलीज बाय द इम्पैक्ट एट द टारगेट इलेक्ट्रोड। अब ये जो क्लम्प पार्टिकल हैं ये हिट करेंगे ऑपोजिटली, यानी जो नेगेटिव वाले हैं वो इसको हिट करेंगे, पॉजिटिव वाले हैं वो इसको हिट करेंगे। इस हीटिंग की वजह से वेपर या गैस कुछ रिलीज होगा और वो जो है यानी ब्रेक डाउन का सबब बनेगा। तो अगर आप इन तीनों थ्योरीज में देखें, इससे पहले जो गैस पार्टिकल्स गैसियस डाइलेक्ट्रिक में जो ब्रेक डाउन होता था वो इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रल एटम्स के साथ कोलिजन के बाद वो होता यस था, ठीक है। यस। और यहाँ पे कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, सही है। यहाँ पे सिर्फ वो हैं ये क्या कहते हैं उसको, यानी एक में फ्यूम्स हैं, कुछ हीट है, क्लम्प पार्टिकल्स हैं, तो इनकी वजह से वो ब्रेक डाउन अकर हो गया। अगर आप इसको देखें तो क्लम्प आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगा। ये है कैथोड, और इसमें ये कि देखिए कुछ लूजली बॉन्डेड पार्टिकल्स हैं जो कि आसानी से इससे जुदा हो सकते हैं। अच्छा, जब हमने फील्ड अप्लाई किया यानी वोल्टेज हमने अप्लाई किया, अब यहाँ पे देखें ये जो है चार्ज हो गए, और आपको पता है इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये कैथोड से रिलीज हुए हैं। तो ये अब मूवमेंट इससे डिटेच हो जाते हैं, देखिए खाली जगह बन गई है, डिटेच हो गए और इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। चूँकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि उसका जो मदर इलेक्ट्रोड था वो नेगेटिव था, देखिए मदर उसका नेगेटिव, इसलिए इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और जाहिर बात है जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब ये कैथोड को हिट करेंगे, सही है ना, कैथोड को इस तरह हिट करेंगे। अब कैथोड को जब हिट करें, देखिए यहाँ पे अब ये कैथोड की तरफ आ गए, हीटिंग की वजह से इस यहाँ पे वेपर्स प्रोड्यूस हुए, और यही वेपर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन का सबब होंगे, सही है। यानी ठीक है ना, वैक्यूम आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होगा। सो ये इस तरह भी हो सकता है कि ये जो क्लम्प है ये इस साइड पे भी हो, ठीक है, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा ये इससे डिटेच हो जाएंगे, ये इसकी तरफ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये जो पूरा क्लस्टर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब ये क्लस्टर जो है ये कैथोड साइड पे होगा, सही है। और उससे जो है यानी वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और ब्रेक डाउन का सबब बनेंगे। तो अगर आप मैं और रिव्यू करूँ वैक्यूम का, तो पहले हमने ये पढ़ा कि वैक्यूम किसे कहते हैं, ठीक है। वैक्यूम आपको पता है कि जब किसी भी कंटेनर में से आप एयर पार्टिकल्स को निकालेंगे, सो इसको हम कहते हैं वैक्यूम। प्रेशर को कम करेंगे, यानी जिस तरह आप सीएनजी के की टैंकी में गैस भरते हैं, तो गैस भरना मतलब प्रेशर बढ़ाना है। आप टैंकी में प्रेशर बढ़ रहा है, उसका जो गेज होता है, अगर आप टैंकी के साथ देखें वो एक नीडल लगी हुई होती है और वो प्रेशर गेज आपको बताती है। तो वो जो जो
गैस बढ़ता जाता है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। वो आपको वो नीडल आपको बता रही है कि प्रेशर बढ़ गया है। तो कहने का मकसद ये है कि वैक्यूम तब प्रोड्यूस होगा जब प्रेशर को आप कम करेंगे, यानी जो किसी भी खाली टैंकी में ऑलरेडी अगर कुछ गैस है या एयर है, उसी को भी आप निकालेंगे, तब इसको हम कहते हैं वैक्यूम। और 100% तो आप निकाल नहीं सकते, मगर हम इसके लिए हमने कुछ कैटेगरीज वो की हैं। अगर आप यानी ये 1 टॉर 1 mmHg के बराबर है। अगर हाई वैक्यूम वो करते हैं आप, तो 10⁻³ या से लेकर 10⁻⁶ तक अगर आप प्रेशर को वो करते हैं तो इसको हम कहते हैं हाई वैक्यूम। और जो वेरी हाई वैक्यूम है 10⁻⁶ से 10⁻⁸ तक, ठीक है। और अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो है वो 10⁻⁹ और उससे भी इन्हीं जी बी। ये पढ़ने पड़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि इससे पहले जो गैसेस ब्रेक डाउन थे उसमें और वैक्यूम में क्या फ़र्क है। उसमें ये होता था कि कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये अगर वो यानी वो डिस्चार्ज ट्यूब है, सही है, ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, सही है। और यहाँ पे कुछ पार्टिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते थे। वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम को हिट करते थे, उससे इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते थे। फिर ये दोनों मिलके किसी तीसरे पार्टिकल को न्यूट्रल पार्टिकल को हिट करते थे, उससे इलेक्ट्रॉन्स को। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है यानी एक पूरा फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता था, इसको हम एवेलांच कहते थे। मगर यहाँ पे कोई, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की तादाद कम है, हमने प्रेशर को रिलीज़ किया है, कम किया है, तो इसमें जिन पार्टिकल्स हमने कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो उनकी तादाद कम है। तो अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ पे जो ब्रेक डाउन अगर होगा, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एवेलांचेस, बल्कि यहाँ पे कुछ और रीजंस हैं। और उसके लिए मुख्तलिफ थ्योरीज जो है मैकेनिज़म्स वो कुछ बुक्स में हैं, और वो ये हैं कि पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज़्म है, फील्ड एमिशन मैकेनिज़्म है, और क्लम। पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज़्म में पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स एनोड को हिट करता है तो उससे कैथोड को रिलीज़ करता है। यही पॉजिटिव उसको पॉजिटिव आयन जो है जब कैथोड को हिट करता है तो उससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज, तो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो यानी अपने अल्टरनेटिव को अपोजिट बॉडी इलेक्ट्रोड्स को वो करते हैं, हिट करते हैं, और उससे चार्ज पार्टिकल को रिलीज करने, इस तरीके से उसका ब्रेक डाउन अगर होता है। फील्ड इमिशन में आप हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कलम में वो जो लूजली वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। तो ये था वैक्यूम, ठीक है। इससे पहले हमने पास्टन का पढ़ा था, उससे पहले हमने टाउनस्टन का पढ़ा था। तो ये था हमारा मिड टर्म से पहले आखिरी लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग को लीव कर देंगे। सही है, चलो मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ सर, अटेंडेंस नहीं लेनी। अटेंडेंस मैं पिक्चर मैंने ली है, ठीक है, मैं पिक्चर लेता हूँ। चलो ठीक। ठीक है ठीक जी, है सर। पिक्चर में मेरे पास है आफ्ताब है, मलिक, मोहम्मद आदिल, और मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद सुलेमान और शाफात। ये मैंने पिक्चर ली है, ठीक है। सब क्लासेस में मैंने पिक्चर्स ली हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड बाकायदा मैं मेंटेन रख रहा हूँ, और मैं अगर डिपार्टमेंट वाले मांगेंगे तो फिर मैं वो उनके साथ शेयर भी कर लूँगा। सही है। ठीक है सर, ओके, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।